सो व्हाट इज़ पेपर ट्रेडिंग और व्हाट इज़ टेस्ट ट्रेडिंग? तो बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं, ऑलरेडी मार्केट में है काफ़ी टाइम से। एंड जो भी ट्रेडिंग फील्ड है, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो हमारी स्टॉक मार्केट हो, सारी जगह ये अवेलेबल होता है। एंड बेसिकली इनका यूज़ जो होता है वो लर्निंग पर्पस के लिए होता है। अगर जो आप कोई भी ट्रेडिंग फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे ट्रेडिंग कैसे होती है, तो आप लर्निंग पर्पस के लिए एज ए स्टार्टर उसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपको फ्री फंड मिलता है, लाइक फेक फंड मिलेगा, वो यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो कि क्या ये आपको ट्रेडिंग समझ में आ रही है ना, आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं। उस हिसाब से देन आप आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिकली क्रिप्टो में भी अवेलेबल है जो हमारा ट्रेड ट्रेडिंग का ऑप्शन है, लाइक पेपर ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट सारे प्रोवाइड करते हैं, लाइक बाइनेंस भी देता है, बट आई थिंक बाइनेंस का अभी डाउन है। तो उसके अलावा भी 2-3 एक्सचेंज हैं, मैंने ट्राई किया, बट अभी वो लोग न्यू साइनअप्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जो उनका अमाउंट था, वो लाइक नंबर ऑफ़ जो यूज़र्स जितने उनके सीट थे वो ऑलरेडी फुल हैं। तो उसके लिए अभी ये फेमिक्स जो है ये अलाउ कर रहा है न्यू साइनअप्स के लिए। देन आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइनअप कर सकते हो अभी। एंड देन ये प्लेटफॉर्म पे हमारा जो लिवरेज ट्रेडिंग होता है एंड जो हमारा स्पॉट ट्रेडिंग होता है, दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जैसे अकाउंट ओपन किया, आपको ऑलमोस्ट कितने 0.5 BTC आपको वॉलेट में मिल जाते हैं। एंड अगर जो आपको और डिपॉजिट करना, तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे डिपॉजिट, आपको ये फेक एड्रेस मिल जाएगा, ये टेस्ट एड्रेस है। यहाँ पे आपको अपना रियल BTC डिपॉजिट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये जो एड्रेस दिया है ये आपको यहाँ पे कॉपी करना है। एंड ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, देन आप यहाँ से ये कैप्चा डालोगे, एड्रेस डालोगे एंड सेंड करोगे, तो पर आवर यहाँ पे आप 0.001 BTC आप डिपॉजिट कर सकते हो अपने अकाउंट में। तो बट ऑलरेडी 0.5 BTC ये लोग देते हैं न्यू साइनअप पे, तो आई थिंक वो मेरे लिए इनफ है। बट अगर जो आप डिपॉजिट करना चाहते हो और अमाउंट, देन आप ये 3 प्लेटफॉर्म और बाकी के प्लेटफॉर्म जो यूज़ करके आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो अभी जो मेरे पास जो पूरा जो एसेट, जो मतलब बोल सकते हैं कि 0.5 BTC जो मिलता है सनअप पे, वो मेरा स्पॉट वॉलेट में था। एंड मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया है यहाँ पे हमारे जो लीवरेज ट्रेडिंग का जो बोल सकते हैं अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसको बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। एंड ट्रांसफ़र कर लिया कि कोई नहीं, ऐसा कोई झंझट वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि विड्रॉल टू स्पॉट, यहाँ पे स्पॉट में चला जाएगा। एंड अगर जो आप स्पॉट से यहाँ पे डालना चाहते हो, देन स्पॉट से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, देन अब मुझे ट्रेड करना है। तो मार्केट्स मिल जाते हैं, स्पॉट मार्केट है ये, जहाँ पे जो स्पॉट नॉर्मली स्पॉट होता है हमारा, वो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एज मार्केट जो है हमारा लिवरेज ट्रेडिंग का। सो लिवरेज ट्रेडिंग में मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड अभी किया था। तो बेसिकली आप यहाँ पे आओगे, देखोगे 0.499 BTC यहाँ पे मेरे अकाउंट में है। एंड मैं अमाउंट सिलेक्ट कर लूँगा, कितना सिलेक्ट करना है, लिवरेज सिलेक्ट कर लूँगा। एंड देन लॉन्ग शॉर्ट जो भी मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में। एंड अगर जो किसी को हमारे इंडियन एक्सचेंज में, लाइक INR के पैर में ट्रेड करना है एंड स्पॉट में, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज में अभी आई थिंक सिर्फ CoinDCX के पास फ्यूचर्स है, तो आपको इंडियन एक्सचेंज में ये टेस्ट नेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे आप फ्यूचर भी कर पाओगे। ऑप्शंस आप कर सकते हो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो BitBNS पे अवेलेबल है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है इंडियन एक्सचेंज पे INR के पेयरिंग में। तो आपको उसके लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर जो आप ये स्पॉट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप पॉकेट बिट्स का है ये प्लेटफॉर्म, वो यूज़ कर सकते हो। पॉकेट बिट्स का भी है टेस्ट नेट। वहाँ पे जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे, आपको 10 लाख का क्रेडिट मिलता है INR वॉलेट में। एंड देन वो क्रेडिट आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। सो जैसे मैंने अभी 2 या 3 ऑलरेडी परचेज़ की थी, तो एक और करके दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है ये इथेरियम। एंड अभी मेरे अकाउंट में 9,65,000 ऑलरेडी है। सो मैं कुछ भी अमाउंट डाल दूँगा एंड देन बाय कर दिया मैंने। तो अब ये बाय हो गया, यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी ये परचेस हो गया यहाँ पे। एंड पोर्टफोलियो चेक करूँगा तो पोर्टफोलियो में मेरे ऑलरेडी जो ETH पहले से था, आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, तो जो ऑलरेडी था उसमें से उसमें और ऐड हो गया है अब। तो अब देख लो, ये है ETH सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने अभी ऐड किया। तो
इंडियन एक्सचेंज में और आईएनआर पेयरिंग में अगर जो आपको ये सीखना है, लाइक टेस्ट ट्रेडिंग करनी है, देन आपको ये पॉकेट बिट्स यूज़ करना चाहिए। एंड उसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर जो आपको करना है आईएनआर में, एकदम बिट बीएनएस पे अवेलेबल है, वो जाके आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर जो आपको फ्यूचर्स करना है एंड आपको ये है कि सारे जो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हो वो सारे मुझे मिले, देन आपको ये फेमिक्स या कोई दूसरे बड़े टेस्ट नेट पे जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो यही अवेलेबल है, क्योंकि मैंने बाकी 3 से 4 बड़े एक्सचेंज के ट्राई किए, बट वो फुल दिखा रहा है। अभी ये अवेलेबल है नहीं, स्टार्ट करने के लिए भी ये भी बेस्ट ऑप्शन है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली मेन यही पॉइंट है कि जो बोलते हैं लोग कि फ्यूचर्स में, मेनली ये फ्यूचर्स की बात है, फ्यूचर्स में जो चाहते हैं घुसना है कि फ्यूचर के बारे में सीखें क्या है एंड कैसे काम करता है, कि लोग 500 या 1,000 रुपये भी डाल के स्टार्ट करते हैं। सो वो कर सकते हो, बट उसके पहले ये भी ट्राई कर लो कि कैसे करता है, जो पूरा फंक्शनिंग होता है इसका, वो आप पहले अगर जो देख लोगे, उसके बाद आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, देन आपको वो बेटर आइडिया रहेगा कि कैसा क्या करना है। एंड अगर जो आपको स्पॉट में स्टार्ट करना है, आप नए हो, देन पॉकेट बिट्स का जो ये है आईएनआर पेयरिंग वाला, बोल सकते हैं टेस्ट नेट, वो यूज़ कर सकते हो। एंड टेस्ट नेट पे आपको अगर जो एक बार सब समझ में आ जाएगा, देन आप उनके मेन एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर पाओगे आईएनआर डिपॉजिट करके अपने फंड से। एंड बाकी एक्सचेंज पे भी आई थिंक इंडियन एक्सचेंज का ऑलमोस्ट सेम ही सब कुछ रहता है, तो आपको बाकी एक्सचेंज का भी समझ में आ जाएगा। सो ये था इंडियन एक्सचेंज का। एंड उसके अलावा बहुत एक प्लेटफॉर्म है जो मे बी मेरे को भी नहीं पता होंगे, उसके बारे में जितना मुझे पता चलेगा मैं ऐड कर दूंगा लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ करो, एंड आई थिंक यूज़ करना चाहिए। भले आपको नॉलेज है कितनी है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट अगर जो आपको थोड़ा भी डाउट होता है, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के लिए।